नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर में छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा और उपद्रव करने वाले के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। तिलका मांझी चौक पे हुए बवाल के मामले में अब तक 49 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 500 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि 16 लोगों को बॉन्ड भरवा कर छोड़ा गया है। इसके साथ ही पुलिस ने उन 155 संदिग्ध उपद्रवियों की तस्वीर भी सार्वजनिक की है, जिन पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, पथराव एवं सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। एसएसपी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि जारी की गई तस्वीरों में अगर किसी की पहचान होती है तो पुलिस की इसे सूचना जरूर दें, ताकि सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस करने की तैयारी में है। बताना चाहते हैं, कल जो भी यहाँ पे घटना घटी तिलका मांझी चौक पे, उसके आधार पे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन और वीडियो कैमरा से जो भी कुछ उपद्रवी लोग थे छात्रों के बीच में, जिन्होंने जो है गाड़ियों को तोड़ा और पत्थर चलाया और ये शीशे तोड़े गाड़ियों के और जो स्मारक था उसको नुकसान पहुंचाया, तो उन लोगों को विशेष तौर पर जो सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन था उनसे चिन्हित किया गया और उसके आधार पर जो है गिरफ्तारी की गई। बाकी उस समय जब घटना हो रही थी तो काफ़ी लोगों को डिटेन किया गया था, लगभग 50 से ज़्यादा का टोटल कल से आज तक का टोटल था। लेकिन उसमें से काफ़ी संख्या में लगभग 16 से 20 की संख्या में अभी कुछ देर में निकल जाएगी तो क्लियर पता चल जाएगा। लोगों को जो कुछ नाबालिग बच्चे थे और जो जिनके खिलाफ कोई इस तरह से सबूत नहीं था, उनको जो है कि छोड़ दिया गया है, उनको जो है यहाँ से मुक्त किया जा रहा है। और बाकी लेकिन जिनके खिलाफ जो है जो स्पेशली तोड़फोड़ करते हुए जिनके खिलाफ प्रॉपर सबूत है, फुटेज है, उन्हीं को केवल हम लोग जो है मतलब जो विधि के अनुसार कार्रवाई है वो संपन्न कर रहे हैं और उन्हीं को जो है न्याय दिवाने भेजा जा रहा है। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई और कितने लोगों का फोटो जारी किया गया? फोटो तो देखिए हम लोग 100 से ऊपर लोगों का हुआ है जारी और आप लोगों को मिला भी होगा, जिन्होंने स्पेशली जगह जगह पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, स्मारक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या वहाँ नगर निगम का जो कुछ काम हो रहा था जो साइड में हुआ था उसको तोड़फोड़ किए, तो केवल उन्हीं को चिन्हित किया गया, उनके फ़ोटो भी जारी किए गए हैं। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि कोई भी इसमें जो निर्दोष हो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, जो लेकिन दोषी हो, जिन्होंने छात्रों के बीच में आकर जो है इसको भड़काया, पीछे से पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, तो उनको विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई हो संपन्न की जाएगी। लगातार छापेमारी जारी है सर? हाँ, छापेमारी कल की गई थी, रात में भी की गई थी। आगे भी जो अगर मेन कल्प्रिट है, इन्होंने जो है इसमें जो है पूरा उपद्रव किया है, उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। आज भागलपुर में गौ सम्मान आह्वान यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत गौशाला से हुई, जहां बड़ी संख्या में गौ भक्त, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न समितियों के सदस्य एकत्रित हुए और गौ माता की पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद जय राम जय श्री राम के उद्घोष के साथ शांतिपूर्ण पद यात्रा जिला पदाधिकारी कार्यालय के लिए रवाना हुई। जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद अभियान से जुड़े सभी समिति के सदस्य, प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी जिला अधिकारी से मिले और उनके माध्यम से 5 लाख हस्ताक्षर वाले ज्ञापन भारत सरकार को भेजने के लिए सौंपा गया। ज्ञापन में पूरे देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने एवं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई। अभियान के संरक्षक एवं श्री गौशाला भागलपुर के महामंत्री गिरधारी केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य गौ संरक्षण के प्रति जन जागरण करना और देश भर की जनता की भावना केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्रीमती किरण झा, राजेश सिंह, रोशन सिंह तथा अभियान के जिला प्रभारी गौरव यादव ने सभी लोगों से गौ संरक्षण के निरंतर जागरूक रहने और इस अभियान से जुड़े रहने की अपील की। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद।
रोहित चले गए क्या? जो है ये नेशन वाइड हमारा हस्ताक्षर अभियान है और संतों ने शुरू किया है। करपात्री महाराज जी के द्वारा जो 1966 में अभियान शुरू हुआ था, उसी के सारे संत इसमें अभियान में लगे हैं हमारी देसी गौ माता के संरक्षण के लिए, ताकि देसी गौ माता को सेवा, सम्मान और सुरक्षा मिले। इसलिए पूरे देश भर से हस्ताक्षर अभियान चला है। ये दूसरा चरण का अभियान है। पहला चरण 27 अप्रैल को था। 5 करोड़ हस्ताक्षर हम लोगों ने तहसील लेवल से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपालों को दिया 27 अप्रैल को। और ये दूसरा चरण है। हर जिले से करीबन 5 लाख हस्ताक्षर हम लोगों ने लिए, उससे ज्यादा भी लिए। और आज हम लोगों ने डीएम को 27 जुलाई को ज्ञापन सौंपा है पूरे देश भर में 800 जिलों में। और ये 5 लाख हस्ताक्षर देकर हम सभी प्रधानमंत्री को बिल इंट्रोड्यूस हो और प्रधानमंत्री जी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए, सख्त कानून बने, गौ को राष्ट्र माता बनवाए जाए। इसलिए ये हमारा अभियान चला हुआ है। तीसरा अभियान भी हमारा आने वाले समय 27 अक्टूबर को है। और फिर अगला चौथा अभियान जो है वो 27 फरवरी को है, जो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट हम हस्ताक्षर पत्र देंगे। और हमारी गाय माता की सुरक्षा होनी चाहिए। मैं किरण हूँ, किरण दिल्ली से आई हूँ और इस गौ सम्मान आह्वान अभियान की पूरे बिहार का मैं देख रही हूँ, संप्रभारी हूँ। और ये अभियान हमारा पूरे देश में एक साथ अभी शुरू हुआ है। 800 जिलों में सब जगह ये अभियान डीएम को दिया गया है, विज्ञापन सौंपा गया है। यह अभियान पूरे देश में और विगत 6 महीनों से चल रहा है और आज इसका दूसरा चरण है। प्रत्येक जिले में, पूरे देश के प्रत्येक जिले में 5 लाख हस्ताक्षर कराकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन आज सौंपा जाएगा, जिसमें कि भागलपुर जिले से हम लोगों ने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए और आज श्री गौशाला भागलपुर से जिलाधिकारी के कार्यालय तक जाकर और वहां जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। इस अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है कि गौ माता को गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। जहर खाकर छात्रा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो किया पोस्ट, इलाज के दौरान हुई मौत। छतरपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार में किराए के मकान पर रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा ने कथित रूप से जहर खाकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की, जिसके इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान कटारा कुमारपुर बाग थाना क्षेत्र निवासी सुनील कुमार की 16 वर्षीय पुत्र शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। वह पिछले कुछ महीनों से भागलपुर में रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। बताया गया कि जहर खाने के बाद शिवानी ने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर वीडियो में कहा कि उसने जहर खा लिया है और इसके लिए उसने साथ ही किराए पर रह रहे मकान में रहने वाले लालमोहन ठाकुर, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री जानवी शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। उसने आरोप लगाया कि पिछले 10 दिनों से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट भी की जा रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद परिजनों को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद परिजन भागलपुर के लिए रवाना हुए। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। छात्रा के वीडियो, परिजनों के आरोप और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हैं जिसमें जॉनवी का मम्मी पापा हमको 10 दिन से टॉर्चर कर रहा था, जिसके कारण हम जहर खा लिए। जो हम मरेंगे इसका जिम्मेदारी जॉनवी का मम्मी पापा जॉनवी रहे। ये कैसे ये घटना हुआ? घटना हुई कि देखिए, इसके रूम पार्टनर जो थी इसको बार बार टॉर्चर करती थी कोई भी बात के लिए। कभी बोलती थी खाना तुम नहीं बनाती है, फलना नहीं करती है, तुम ऐसे करती है, वैसे करती है, कोई चीज के लिए गैस भर दो, छोटा छोटा के लिए बात के लिए वो झगड़ती थी। रूम पार्टनर मतलब ये हॉस्टल में रहती? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद वो झगड़ती रहती थी। क्या नाम है वो लड़की का? जानवी शर्मा लिखती है, लेकिन उसका टाइटल है ठाकुर। लिखती है जानवी शर्मा, लेकिन उनका फादर्स नेम है ठाकुर। कोई ठाकुर है सर। क्या इसी लगता है कि इसी मानसिक टेंशन से ये जान देती? वो बोलती रहती थी कि आप हमको इतना टॉर्चर कीजिएगा ना, किसी दिन हमारा मरा मुंह दिखिएगा। हमको इतना टॉर्चर मत कीजिए। तो कोई अपनी रिश्तेदार नमस्कार,
आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। प्रेम प्रसंग में 16 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत, परिवार ने की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत खुर्द डुमरिया गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है, जहां अनिल सिंह की पुत्री 16 वर्षीय प्रियांशु कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार घटना के समय वे खेत में पशुओं के लिए चारा लाने गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें बेटी के साथ अनहोनी होने की सूचना मिली। वहीं स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि किशोरी का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों के बीच मोबाइल फोन पर अक्सर बातचीत होती थी। हालांकि इस संबंध में अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच में जुट गई है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम घर में नहीं थे और ये किससे बात कर रही थी नहीं कर रही थी हमको उसमें मालूम नहीं था। ये मैट्रिक का एग्जाम दिए है, इंटर में भी नाम लिखाई है कि स्कूल जा रही है। अगर वो घर से भी मोबाइल से बात करती थी, दिलखुश नाम था और उसको मना भी हम किए थे घर से बात मत कीजिए ये फोन से, तो ये मेरा मोबाइल से नहीं बात करती थी और किसका मोबाइल लेके बात करती थी हमको मालूम नहीं था और घर पे भी आ गया था वो मिलने के लिए। अच्छा, आप मना भी जब की थी? हाँ, मना भी जब किए थे हम। उस लड़के का नाम है दिलखुश कुमार। क्या लगता है कि उसी के इसमें जाल में फंस करके ये जान दी? हाँ, हम पूछे हैं, परसों रात में भी इसको पूछे हैं कि कौन लड़का है। हम जो सुनते हैं इसी तरह का बात बोल रहा है कि वो आया है घर पे मिलने के लिए आपसे। तो पहले बोली कि नहीं आई है। हाँ, फिर हम बोले कि कोई बोल रहा है हमको कि आया है, तो बोला कि हाँ आया था। तो उसका नमूना हमको तो नहीं पता। हम बाहर गए थे घास गड़ने के लिए, तो ये आके बोली नहीं, दूसरे बोला तो हम दूसरे के बात पे विश्वास नहीं किए। लेकिन फिर मेरा चचेरा देवर जो था वो बोला कि हाँ किसी से, हमको भी सुनने में आया कि किसी से ये बात कर रही है, भागने का भी प्लान बनाई है। कहाँ का लड़का कहाँ का? बादे का है। बादे? हाँ। कौन थाना में? ये हमको मालूम नहीं। कौन बादे? ये बादे चंदपुर बादे। हाँ, चंदपुर बादे। अमडंडा। नमस्कार, आप देख रहे अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। शिक्षक नियमावली 2026 के विरोध में TMBU में धरना, अतिथि शिक्षकों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर आंदोलन का केंद्र बन गया है। विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के बजाय आए दिन शिक्षक, कर्मचारी और छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने के दौरान शिक्षकों ने बिहार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। साथ ही अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद आचार्य ने बताया कि यह आंदोलन दो प्रमुख मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। पहला, बिहार सरकार की नई शिक्षक नियमावली 2026 और दूसरा, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 का प्रस्तावित स्वरूप, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नई नियमावली में शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से घटाकर 43 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया में शोध पत्र और अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। वहीं अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि इन सभी बिंदुओं पर पुनः विचार किया जाए। साथ ही कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो सरकार को इसका जवाब जन आंदोलन के माध्यम से दिया जाएगा।
मुख्यतः दो बिंदु को लेकर के है। एक तो जो बिहार सरकार के द्वारा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 लाई गई है उसके विरोध में, और दूसरा जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की मंशा से बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 को समाप्त करके बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लाने की तैयारी है। इन दोनों बिंदुओं पर हम विरोध कर रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं में क्या त्रुटियां हैं मैं उसकी चर्चा जरा सा कर देता हूं। आप जान ले, जो नियुक्ति नियमावली आई है उसमें अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष कर दी गई है, जबकि पूर्व में यह सीमा 55 वर्ष थी। यूजीसी भी आपको 55 वर्ष तक रखने के लिए कहता है। पुरानी नियमावली में उस तरीके की चीजें थी। उस नियमावली में आपको शोध पत्र पर कोई अंक नहीं दिया गया है, अनुभव पर कोई अंक नहीं दिया गया है, डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है, पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं कोई प्रावधान। ये अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही सिर्फ नहीं किया जा रहा है, सार्वजनिक सभी शिक्षकों के ऊपर किया जा रहा है। और जो विश्वविद्यालय की स्वच्छता जो समाप्त कर रही है 2026 को लागू करने जा रहा है, उसके विरोध में ये संगठन बैठा हुआ है। और आने वाले समय में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ भी इसके बिहार लेवल पर आंदोलन की तैयारी कर चुका है। 5 सितंबर से अगस्त से मेरा आंदोलन शुरू होगा। आज इनका अतिथि शिक्षकों का आंदोलन है, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं। जब जब इनकी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी साथ है, वो भी हमारे साथ है, मगर इस नियम को कभी लागू नहीं होने